बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ। हमें x की वैल्यू दी गई है और हमें बाकी सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। हमारा पार्ट 1 है x प्लस 1 ओवर x हमें फाइंड करना है और हमारे पास गिवन वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। हमारे पास x है लेकिन 1 ओवर x नहीं है। x मौजूद है लेकिन 1 ओवर x नहीं है। तो हमें सबसे पहले 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है। तो हम इस x को 1 ओवर एक्स लिख लेंगे। जब ये 1 ओवर एक्स हो गया है तो इसी तरह x की वैल्यू जो है वो भी 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसमें जैसे हम रैशनलाइज करते थे बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे हम माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और साइन इससे चेंज होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा थ्री माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट 8 स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3 माइनस अंडर रूट 8 ऐसे ही लिखेंगे। 3 3 आर 9 माइनस 8 का अंडर रूट बाहर स्क्वायर जो है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8 9 माइनस 8 1। अब ये 1 नीचे, इसको लिखें या ना लिखें इससे हमारी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी इस तरह से वैल्यू आ गई है 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। तो x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और अब हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम जो हमें बेसिकली हमने जो फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर एक्स, अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 और उसके बाद प्लस ये लिखा प्लस और उसके बाद 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाली है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 ये हो गए कैंसिल और हमारा आंसर आ गया 3 प्लस 3 6। तो ये हमारी जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर है x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। हमारा नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसके दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो आपने पार्ट नंबर 1 में फाइंड की है उसको इसकी जगह पे अंदराज करें उसकी वैल्यू का और सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास है x की वैल्यू हमें दी गई है बुक में और 1 ओवर x की वैल्यू हमने पार्ट नंबर 1 में ये फाइंड की है पार्ट नंबर 1 में। तो x माइनस 1 ओवर एक्स लिखा, x की वैल्यू यहाँ पे लिखी, माइनस ये माइनस है तो माइनस का साइन लगाया, फिर 1 ओवर x की वैल्यू लिखी। माइनस से इन दोनों की वैल्यू साइन चेंज हो जाएंगे तो ये साइन चेंज हो गए, प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया। 3 और 3 प्लस माइनस होकर 0 हो गए और 8 और 8 प्लस हो गए 2 अंडर रूट 8 बन गए। तो ये तो हो गया इजी तरीका। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर आपको पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है और आप पार्ट 1 तो सॉल्व नहीं करेंगे ना, उसमें पार्ट 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है। तो उस सूरत में आपको 1 ओवर x की वैल्यू तो पता ही नहीं होगी तो फिर आप इसकी जगह पे उसको लिखेंगे कैसे। तो बेहतर ये है कि आप हर एक क्वेश्चन में 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करें और उसको प्रॉपर तरीके से करें ताकि आपके मार्क्स पूरे आए। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को सही तरीके से हल करने का तरीका आपको बताऊंगी। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 3 प्लस अंडर रूट 8। इसको हम 1 ओवर x की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह जब इसको हमने 1 ओवर x कर लिया तो जाहिर है इसकी वैल्यू भी ऐसे लिखी जाएगी। उसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे प्लस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस साइन के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। अब ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 माइनस 8 आ जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई होने में सेम आंसर ही रहेगा ना। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारा फार्मूला है ए स्केयर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि ये किस तरह से ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनेगा। तो ये हमारा हो गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए है हमारा 3 और बी है 8। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 माइनस अंडर रूट 8 जो ऊपर वैल्यू है उसको वैसे ही लिखेंगे। 3 3 आर 9 हो गया, माइनस अंडर रूट जो है 8 का वो बाहर स्केयर के साथ कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया 8। 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8 हो गया 1। तो इस तरह से हमारे पास 1 ओवर x की जो वैल्यू है वो आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। ये सेम मेथड है जो हमने पार्ट 1 में किया, बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पे भी हमने किया है। तो हमारे पास आ गई 1 ओवर x की वैल्यू। पेपर में आपने क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे शायद। x माइनस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड करना है। हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद माइनस का साइन है, ये वाला साइन, ये हम माइनस का साइन लगा रहे हैं। उसके बाद है 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स अभी हमने फाइंड किया है यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 8। जब आपके पास यहाँ माइनस का साइन हो तो अपनी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको आप ब्रैकेट में लिखें क्योंकि माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाते हैं।
3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8। तो ये देखें 3 प्लस का था, इसका साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ये 8 माइनस का था और इसका साइन चेंज होकर ये प्लस हो गया। अब 3 और 3 ये दोनों खत्म हो गए, 3 माइनस 3 0 हो गया और 8 और 8 अंडर रूट 8 है, अंडर रूट है दोनों पे, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 8। तो ये हमारा आंसर है 2 अंडर रूट 8। हमारा थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8। हम इसको स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब हम इसको अपने फार्मूला को खोल लेंगे। तो हमारा जब फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर, इसको हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इस फॉर्म में भी लिखा जाता है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको दोनों में से जो भी फॉर्म आसान लगती है आप उस तरीके से उसको लिख सकते हैं। मैं ये सेकंड फॉर्म है जो ये यूज कर रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ए है 3, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2, ए है हमारा 3, बी है अंडर रूट 8 और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 8 स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 3 जार 9, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ये मैं लगाना भूल गई थी, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। 3 3 जार 9 प्लस 3 2 जार 6 अंडर रूट 8 प्लस 8 का अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8। 9 प्लस 8 हो गए 17 प्लस 6 अंडर रूट 8। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया है, एक्स स्क्वायर आ गया है 17 प्लस 6 अंडर रूट 8। तो हमारे पास एक चीज़ ये तो आ गई। ठीक है, अब हमें चाहिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल जैसे कि हम क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने जैसे किया कि एक्स को हमने 1 ओवर एक्स की फॉर्म में लिखा, तो इसी तरह से इस एक्स स्क्वायर को भी हम इस शक्ल में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 17 प्लस 6 अंडर रूट 8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 माइनस 6 अंडर रूट 8, 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम यहाँ माइनस का साइन लिखेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 17 हमारा a है तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है हमारा 6 अंडर रूट 8 तो ये हो गया 6 अंडर रूट 8 ये स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर है हमारे पास 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 ओवर 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें, 17 का स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 289। आगे 6 का भी स्क्वायर है और 8 का भी अंडर रूट 8 का भी स्क्वायर है। तो 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36, 6 6 जार 36 और ये जो 8 है इसका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिखेंगे जैसे कि है। नीचे हमारे पास है 289 माइनस 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 288। तो 289 में से माइनस करेंगे 288 तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो 17 माइनस 6 अंडर रूट 8, 1 हम नहीं लिखेंगे, ये हमारा आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ये वाली। तो अब हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी है और एक्स स्क्वायर भी है। ये देखिए ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये हमारी इसकी वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद 1 ओवर एक्स स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया है, ये हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं तो अब हम सिंपली लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये हम फाइंड कर रहे हैं जो हमने असल में फाइंड करना था। एक्स स्क्वायर है हमारे पास 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 और उसके बाद है प्लस, इसी को प्लस बनाएंगे, माइनस में हम ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि उसने साइन चेंज करने होते हैं, इसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर है 17 माइनस 6 अंडर रूट 8, तो 6 अंडर रूट 8 6 अंडर रूट 8 ये प्लस माइनस माइनस 0 हो गए, खत्म हो गए। 17 प्लस 17 हो गया 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 34। हमारा पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3 प्लस अंडर रूट 8। हमें क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसलिए हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए है हमारा 3 और बी है हमारा 8, उसके बाद बी स्क्वायर, तो बी है हमारा अंडर रूट 8। 3 3 जार 9 प्लस 2 3 जार 6 अंडर रूट 8 प्लस इसका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 8 आ गया। 9 प्लस 8 17 प्लस 6 अंडर रूट 8, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया है 6 अंडर रूट 8।
एक्स स्क्र को हमने 1/x² लिखा, तो इस तरह उसकी वैल्यू को भी हम लिख लेंगे 1/17 + 6√8। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 17 माइनस, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे हमने माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और माइनस के साइन के साथ ही हमने डिवाइड भी करना है। तो अब ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 17 माइनस 6√8 आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और नीचे हमारे पास है a + b, a - b, तो ये होता है a², यानी कि ये हमारा हो गया a², 17² और माइनस b², तो b है हमारे पास 6√8। ठीक है, a² माइनस b², a² माइनस b², ये हमारा स्क्वायर हो गया। 17 माइनस 6√8 ओवर 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289, माइनस 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, यानी कि इसका स्क्वायर लेंगे 6 6 36, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये रह जाएगा 8। 17 माइनस 6√8 ओवर 289 माइनस 36 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 288। अब हम 17 माइनस 6√8, 289 में से जब हम 288 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, तो 1 हम नहीं लिख रहे। ठीक है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास 1/x² आ गया, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। हमें चाहिए था x², तो ये हमारे पास आ गया x², दूसरा हमें चाहिए था, ये हमारे पास आ गया 1/x²। तो इस तरह से अब हम पूरी वैल्यू लिख लेंगे। x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू, पहले x² की वैल्यू लिखेंगे। x² की वैल्यू हमारे पास ये वाली है 17 + 6√8, 17 + 6√8, उसके बाद माइनस है तो ये हमने माइनस का साइन लगाया। अब 1/x ये हमने फाइंड किया है, तो ये हम लिखेंगे 17 माइनस 6√8, 17 + 6√8। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -17 + 6√8। अब ये 17 और ये 17, ये दोनों 7 प्लस माइनस माइनस 0 हो गए, ये 6 और ये 6 हमारे पास हो गया 6 और 6 12√8, 12√8, 6 + 6 12√8, तो ये हमारा आंसर है। हमारा पार्ट 5 है, x की पावर है 4 + 1/x की पावर है 4, ये हमने मालूम करना है। x हमें दिया गया है, x क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 + √8, इसको हमने 4x की पावर 4 बनाना है। उसके लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे पहले, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x² इज इक्वल टू 3 + √8 स्क्वायर, x² इज इक्वल, इसको हम खोलेंगे a² + 2ab + b², ये हो गया 3 3 9 + 2 3 6 √8 प्लस इसका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8। 9 + 8 17 प्लस ये वाला 6 √8। अब हमारे पास x² इज इक्वल टू 17 + 6 √8 आ गया है, लेकिन हमें 4 चाहिए x की पावर, ये हमारे पास x की पावर है 2, तो हम इसका अगेन जो है स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x² पहले से ही है, अब हमने ये इसका स्क्वायर लिया, 17 + 6 √8 इस तरफ हमारे पास है, ये इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ये हो जाएगा 2 2 4, तो ये बन गया x की पावर 4, और यही हमें चाहिए है। यहाँ पे हम लेंगे a² + 2a b + b², a² + 2ab + b², हमने ये अपना फार्मूला खोल लिया। 17 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा, प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आएगा, 34 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 204 आएगा। ये आप कैलकुलेटर पे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्लस ये 6 है, 6 का स्क्वायर है तो 6 6 हो जाएगा 36, और अंडर रूट का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ, तो ये हमारा 8 ऐसे ही आ जाएगा। 289 + 204 √8 प्लस 36 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 288। ये आप कैलकुलेटर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब 289 और 288 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 577 प्लस ये वाला 204 √8, तो ये हमारे पास x की पावर है 4, उसका आंसर हमारे पास ये आ गया है। अब हम एक चीज़ तो हमारे पास आ गई, हमें चाहिए x की पावर 4 और एक हमें चाहिए 1/x की पावर 4, तो ये तो हमारे पास आ गई। अब हमने ये वाली फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी x को हम 1/x की शक्ल में लिख लेंगे, तो फिर इसकी पावर भी ऐसे ही लिखी जाएगी, प्लस 204 √8, तो इसको भी हमने इस शक्ल में लिख लिया। नेक्स्ट हम इसको रैशनलाइज करेंगे, जैसे कि हम इसके बाकी पार्ट्स में करते हुए आए हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे।
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर आ जाएगा हमारा 577 माइनस 204 अंडर रूट 8 ओवर ए स्केयर, यानी कि 577 का स्केयर माइनस बी स्केयर 204 अंडर रूट 8, ये हमारा बी है तो ये हो गया बी स्केयर। 577 माइनस 204 अंडर रूट 8 ओवर 577 का आप लेंगे स्केयर। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो उस सूरत में आप सादा जो कैलकुलेटर होता है उस पर आप लिखेंगे 577 मल्टीप्लाई 577, यानी कि 577 ज़रब 577, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है इसका स्केयर 577 का स्केयर आपका ये आंसर देगा। उसके बाद माइनस 2, यहाँ पे हमारे पास 204 का स्केयर है, तो आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उस पर आप स्केयर ले लें 204 लिख के, नहीं है तो उस सूरत में आप सादा कैलकुलेटर पर लिखेंगे 204 मल्टीप्लाई 204, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 8 का अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली वैल्यूज हम वैसे ही लिख लेंगे 577 माइनस 204 अंडर रूट 8 ओवर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास है 3,32,929, ये 29 है और ये 28 है, बाकी सारा आपके पास सेम है, यानी कि 3,32,929, 3,32,928, तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पर लिख भी सकते हैं, लेकिन साफ नजर ही आ रहा है कि 29 में से 28 माइनस करेंगे तो फिर एक ही बचेगा, तो वो एक लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। तो ये हमारा 1/4 का आंसर आ रहा है 577 माइनस 204 और अंडर रूट 8, तो ये हमारा 1/x की पावर 4 इसका हमारा आंसर आ गया। और यही हम ढूंढ रहे थे, हमने x की पावर 4 का आंसर भी हमारे पास है और 1/x की पावर 4 इसका आंसर भी हमारे पास है। अब हम इसके जरिए इसको बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर है 4, ये हमने फाइंड करना है, तो x की पावर 4 की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे, वो हमने यहाँ पे फाइंड की है। ये हमने फाइंड की है x की पावर 4 की ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 577 प्लस 204 अंडर रूट 8, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है, तो ये हमने प्लस का साइन लगा लिया। अब हमें चाहिए 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू चाहिए, तो वो हमने ये फाइंड की है, वो है हमारी 577 माइनस 204 अंडर रूट 8, तो ये हमने दोनों की वैल्यूज जो फाइंड की थी वो लिख ली। यहाँ पे हमारे पास प्लस में ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक प्लस है एक माइनस है, ये हो गया 0, और 577 प्लस 577 इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है और वो आपका आंसर होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके हमारे पास आंसर आ रहा है 1154 1154। हमारा पार्ट 6 है x माइनस 1/x और इसका है होल स्केयर, हमने होल स्केयर फाइंड करना है। x हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है और हमें 1/x चाहिए, तो 1/x लेने के लिए हम x को इस शक्ल में लिख लेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इसी तरह से लिखी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हम माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और नेक्स्ट हम नीचे हमारे पास है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर। ऊपर वाली वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेंगे, नीचे हमारे पास हो जाएगा 3 3 जार 9 माइनस इसका अंडर रूट इस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारे पास 1/x की वैल्यू आ रही है 3 माइनस अंडर रूट 8, क्योंकि 9 माइनस 8 1 हो जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आ गई है 1/x की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x स्केयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1/x, x की वैल्यू है, पहले x की वैल्यू लिख लें 3 प्लस अंडर रूट 8, उसके बाद 1/x की वैल्यू ये हमने फाइंड की है माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाहर माइनस हो तो अंदर की जो भी वैल्यूज होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस ये आ गया 2 अंडर रूट 8, तो हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू आ गया है 2 अंडर रूट 8, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8। अब हम इसका स्केयर ले लेंगे, x माइनस 1/x इसका भी स्केयर ले लेंगे और 2 अंडर रूट 8 इसका भी स्केयर ले लेंगे। ठीक है,
इस साइड पे हमने ये स्क्वायर नहीं खोलना, क्योंकि हमने ये इस ही शक्ल में फाइंड करना है, इसको हमने नहीं खोलना। जो दूसरी साइड है उसको हम खोल लेंगे, तो वो हो जाएगा 2 2 जार 4, यानी कि 2 का मुरब्बा 4 हो गया, और 8 का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 8 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब ये 8 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 4 8 जार 32। ये हमारा आंसर है।